कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। राधे राधे। कल हमने कार्तिक मास का 5वां अध्याय सुना था। आज हम कार्तिक मास का 6ठा अध्याय शुरू करते हैं। कथा कुछ इस प्रकार है। नारद जी बोले, जब 2 घड़ी रात अवशेष रहे तब तिल कुश अक्षत चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा कर्म से 10 गुना झरना में, झरना से 10 गुना नदी में और नदी से 10 गुना संगम पर स्नान करने से फल कहा है। और तीर्थ में स्नान करने से इनका दूना फल कहा गया है। स्नान के पूर्व विष्णु भगवान का ध्यान करके स्नान आदि का संकल्प करें। फिर तीर्थ में उपस्थित सभी देवताओं को चरण स्पर्श करें और आचमनी देवें। फिर उसके बाद मंत्र बोले, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है। हे जलसाई भगवान आपको नमस्कार है। हे ऋषिकेश आपको प्रणाम है। मेरे दिए हुए अर्घ को स्वीकार करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकारण्य में जहाँ कहीं विष्णु भगवान गए वहाँ विष्णु भगवान ने 3 प्रकार से अपना पैर रखा था। अतएव जहाँ कहीं विष्णु भगवान ने अपना चरण रखा वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों के सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं विधिवत कार्तिक में प्रातः स्नान करूँगा। हे दामोदर, मैं आपका ध्यान और आपको प्रणाम करके इस जगह जल में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ। आप राधिका के सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पापनाशक, इस कार्तिक मास में नित्य नैमित्तिक कर्मों के द्वारा दिए हुए मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला भगीरथी गंगा, विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करे और नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थ तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर विधवा स्त्री तथा यति तुलसी के मूल की मृतिका लगाकर स्नान करे। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, तिरोसी, द्वितीया, दशमी तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान न करना चाहिए। प्रथम मल स्नान करके पुनः मंत्र स्नान करें। स्त्री और शूद्र वेदोक्त मंत्रों से स्नान न करें, उन्हें पौराणिक मंत्र से स्नान करना चाहिए। स्नानार्थ मंत्र जिन भक्त भावन भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वे ही पापनाशक विष्णु भगवान अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनावें। विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों को समस्त इंद्रादि देवता रक्षा करते हैं, अतः वे सब मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित समस्त वेदों के मंत्र, कश्यपादिक ऋषि, इंद्रादि समस्त देवता मुझको पवित्र करें। गंगादि सभी नदियाँ, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय हमको पवित्र करें। अदिति आदि सती नारियाँ, यक्ष, सिद्ध, सर्प, सब औषधियाँ, तीनों लोक के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन मंत्रों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करे। कार्तिक मास में पितृ तर्पण करते समय जितने भी तिल अर्पण में रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में निवास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकले, शुद्ध कपड़ा पहने और प्रातःकाल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। समस्त तीर्थ के समस्त देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फल सहित विष्णु भगवान को फिर अर्घ देवें। अर्घ मंत्र का अर्थ नियम से पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु भगवान, राधा के साथ आप मेरे दिए हुए अर्घ को स्वीकार करें। तब चंदन, फूल और तांबूलादि से वेद के पारंगत ब्राह्मणों को
श्रद्धापूर्वक पूजन करें और बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाहिने पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और समस्त अंगों में देवतागण निवास करते हैं। ब्राह्मणों की पूजा करने से उन सभी की पूजा हो जाती है। इस भूतल में विष्णु भगवान गुप्त रूप से ब्राह्मण के स्वरूप में निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इसका न अपमान करें और न इसके साथ विरोध करें। फिर एकांत चित्त से विष्णु भगवान की प्यारी तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा तथा उन्हें प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है। आप मेरे सब पापों का नाश करें। इसके पश्चात स्थिर चित्त से विष्णु भगवान की प्राणोक्त कथा को सुनना चाहिए और भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार भक्तिपूर्वक जो लोग पूर्वोक्त विधान से सब कृत्य करता है उसे विष्णु लोक प्राप्त होता है। समस्त रोगों तथा पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, पुत्र धन आदि का साधन, मुक्तिदायक कार्तिक के व्रत के अतिरिक्त कोई उत्तम इस संसार में व्रत नहीं है। राधे।